हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आ गई हूँ वायरल हिट का एपिसोड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और दिखाया जाता है तिहान सिंह हॉबिन के सामने खड़ा है और उससे बोल रहा है तुम लोग मुझे अपना यूट्यूब चैनल दे दो। लेकिन हॉबिन कुछ नहीं बोलता है और फिर तिहान सिंह स्नैपर को एक बहुत जोरदार किक करता है और स्नैपर का जो मुंह है वो पूरी तरह सूज जाता है। हॉबिन सोच रहा होता है कि ये तो लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों के लिए मारता है और इंसानों को ये खिलौना समझता है। और फिर तभी हॉबिन सोचता है कि नहीं, मुझे इससे लड़ना होगा। हॉबिन अपनी काल किक का यूज करता है लेकिन तिहान सिंह इतना ज्यादा फास्ट होता है वो उसको रोक देता है। हॉबिन अपना हुक स्टेप यूज करता है लेकिन वो उसको भी रोक देता है और वो हॉबिन को बहुत ज्यादा मारता भी है। तभी हॉबिन सोचता है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हॉबिन कहता है तुमको हमारा यूट्यूब चैनल चाहिए है ना, तो तुम ले सकते हो। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है सीधा हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में स्नैपर बेड पर बैठा हुआ है। हॉबिन स्नैपर से कहता है मुझे नहीं लगता है कि हमको उससे लड़ाई करनी चाहिए, वो हमारा यूट्यूब चैनल ही तो मांग रहा है, हम उसे वो दे देंगे। और हॉबिन ये भी बताता है कि तिहान सिंह की एक किक से जो स्नैपर है उसकी कई हड्डियां टूट चुकी हैं। तभी स्नैपर कहता है क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि तुम वो यूट्यूब चैनल उसको दे दोगे? तुम्हें पता है ना उस चैनल पर हमने कितनी ज्यादा मेहनत करी है, वो चैनल हमारी वजह से खड़ा हुआ है और वो तुम किसी और को ऐसे ही दे दोगे? तुम्हारी हिम्मत कहाँ चली गई? तुमने पैडगो को भी तो हराया था, तुमको पता नहीं है? तुमको देखकर ही मुझ में हिम्मत आई थी लड़ने की। तभी वहाँ पर आ जाती है गेओल और हॉबिन कहता है कि अच्छा ठीक है गेओल, तुम इसका ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। और वो स्नैपर कहता है स्नैपर मैं जानता हूँ कि अभी तुम क्या सोच रहे हो और क्या फील कर रहे हो। पैडगो एक आम इंसान था और वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन तिहान सिंह बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो फाइटिंग में प्रो है, तो अगर मैं उससे लड़ूंगा तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और हॉबिन वहाँ से चला जाता है। तभी गेओल स्नैपर से बात कर रही होती है तो स्नैपर कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ, क्या गेओल तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो? और फिर गेओल कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। स्नैपर अपने रूम में रोने लगता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो गया, हम अपने यूट्यूब चैनल को ऐसे कैसे किसी को दे सकते हैं। और ये सब सुन रहा होता है बाहर खड़ा हॉबिन और हॉबिन सोचता है नहीं, अब मुझे इस यूट्यूब चैनल को बचाना ही होगा। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है उस गेमिंग शॉप का। वहाँ पर जो तिहान सिंह है वो गेम खेल रहा होता है और सभी लोग कह रहे होते हैं कि कौन है जिसने सबको हरा दिया और ये टैगवार्ड का यूज कर रहा है। टैगवार्ड गेम में भी चलता है। इसी के साथ फिर वहाँ पर एंट्री होती है हॉबिन की और हॉबिन जाकर बैठ जाता है वहाँ कुर्सी पर और वो खेलने लगता है गेम। और दिखाया जाता है कि जो टैगवार्ड प्लेयर है वो हार चुका है। हॉबिन ने तिहान सिंह को गेम में हरा दिया। तिहान सिंह देखता है कि ये कौन आ गया जिसने मुझको हरा दिया और फिर जैसे ही वो हॉबिन के पास जाता है उससे कहता है कि अच्छा तो तू मेरे को परेशान करने क्यों आया है यहाँ पर? और फिर तभी हॉबिन खड़ा होता है और कहता है कि तुमको मेरा यूट्यूब चैनल चाहिए था ना, मैं तुमको वो देने आया हूँ, लेकिन अभी नहीं, 1 महीने बाद। मुझे 1 महीने की प्रिपरेशन करनी है और फिर उसके बाद हम लड़ेंगे। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल दे दूंगा। और तिहान सिंह कहता है अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुम्हारा चैनल अभी चाहिए, तो हॉबिन कहता है इसका मतलब तुम मुझसे डर गए, इसीलिए तो तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते हो। और ये बात तिहान सिंह मान जाता है। फिर कहता है ठीक है, हम 1 महीने बाद लड़ेंगे। हॉबिन कहता है और जो जगह है वो मैं डिसाइड करूंगा। और फिर तभी सीन दिखाया जाता है हॉबिन के घर का। हॉबिन के घर पर हॉबिन वापस से खोलकर देख रहे हैं उसी यूट्यूब चैनल की वीडियो। उसमें वो कहता है कि अब देखते हैं कि मास्टर क्या बताते हैं। और उसमें मास्टर कह रहे होते हैं कि ये है लेसन 3, क्या एक आम इंसान टैगवार्ड फाइटर से लड़ सकता है? और इसका जवाब है कि अगर वो उससे लड़ा तो उससे जीतना इम्पॉसिबल है। और ये सुनकर जो हॉबिन है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या मास्टर कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहते हैं अगर फिर भी तुमको लगता है कि तुम उससे लड़ोगे तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मौत। और ये सुनकर हॉबिन को और भी ज्यादा डर लग जाता है। और फिर बताते हैं कि लेकिन एक रीजन है जिससे कि कुछ % की उम्मीद है कि टैगवार्ड फाइटर से लड़ा जा सकता है। जैसे कि टैगवार्ड फाइटर जो किक्स करता है उसके लिए उसे स्पेस चाहिए होता है। अगर वो रिंग के बाहर है तो वो ऐसी जगह पर लड़े जहाँ पर स्पेस कम हो, जिस वजह से उसके पैर की किक्स लग ना पाए। और साथ ही अगर वो अपने पैरों को जमीन पर अच्छे से ना रख पाए और जो फर्श है वो थोड़ा सा स्लिपी हो,
तो भी उससे जीता जा सकता है। और रॉबिन सोचता है ये बात तो सही है, तो मतलब कि मुझे उससे ऐसी जगह पर लड़ना होगा जब बारिश हो रही हो, और 1 महीने बाद तो बारिश का मौसम आ ही जाएगा और मेरे घर के पीछे की जो गली है उसमें जगह बहुत कम है, तो वो अपनी किक्स को वहाँ पर यूज नहीं कर पाएगा। और इसके बाद जो रॉबिन है वो मेहनत करने लग जाता है, वो बहुत से पुशअप्स मारता है, अपने स्टेमिना को बढ़ाता है ताकि वो उससे लड़ सके। वो पानी में भी प्रैक्टिस करता है जिस वजह से उसके जो पैर हैं वो पानी में स्लिप ना करें। सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का। रॉबिन के घर पर आए होते हैं स्नैपर और गेओल, क्योंकि रॉबिन बहुत टाइम से घर से बाहर नहीं निकला है और स्नैपर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि रॉबिन तो घर पर है ही नहीं। वो सोचते हैं रॉबिन कहाँ चला गया घर को ऐसे खुला छोड़कर, और फिर उसको आवाज आ रही होती है अलमारी में से। वो जैसे ही अलमारी को खोलकर देखता है तो रॉबिन तो अलमारी के अंदर लटका हुआ है और वो उससे पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है इधर। और फिर तभी रॉबिन कहता है कि मैं अपनी एप्स को मजबूत कर रहा हूँ। इसके साथ जो गेओल होती है वो बोलती है ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, और वो उसके पेट में लात मारने लगती है और कहती है इससे तुम्हारी एप्स और भी ज्यादा मजबूत होएगी। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है स्कूल का। स्कूल में लड़के कह रहे हैं क्या तुम वायरल हिट की वीडियोस देखते हो, और वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं वो। और फाइनली आज तो वो दिन है जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। सीन दिखाया जाता है रॉबिन अपने स्कूल में एंटर करता है और सोचता है कि बस आज का मौसम थोड़ा सा बारिश वाला ही होना चाहिए। मौसम विभाग वाले भी बता रहे होते कि आज बारिश होकर ही रहेगी। तभी स्नैपर भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है सो गाइस आप लोग रेडी है ना आज की फाइट के लिए। तभी दिखाया जाता है कि जो बादल है वो तो अचानक से गायब हो गया और रॉबिन सोचता है ये क्या हो गया, अगर बारिश नहीं होगी तो मैं उससे लड़ूंगा कैसे। और स्नैपर कहता है अच्छा हुआ कि बादल चले गए वरना मुझे शूट करने में बहुत दिक्कत आती। लेकिन तभी रॉबिन जो है वो वहाँ से भाग जाता है और स्नैपर कहता है अरे अचानक से रॉबिन कहाँ चला गया, और वो सभी लोगों को कह देता है गाइस मेरे को नहीं पता कि रॉबिन अचानक से भाग क्यों गया, लेकिन हम थोड़ी देर में जल्दी ही मिलते हैं। और फिर सीन दिखाया जाता है तेहोंग सॉन्ग पब्लिक वॉशरूम में खड़ा होता है और साथ ही उनकी लाइव देख रहा होता है। सोचता है लगता है ये मुझसे डर के भाग गया। तब भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर एंट्री होती है रॉबिन की और रॉबिन के पास होता है पानी का पाइप और वो तेहोंग सॉन्ग के मुंह पर पानी का पाइप मारता है। तेहोंग सॉन्ग बोलता है अच्छा तो तू आ ही गया, और फिर रॉबिन वहाँ पर चारों तरफ पानी फैलाने लगता है। इसी के साथ रॉबिन कहता है क्या हुआ अगर बारिश नहीं हुई, मैंने खुद ने ही बारिश कर दी। और रॉबिन भागते हुए जाता है उस पर अटैक करने। तभी जो तेहोंग सॉन्ग है वो रॉबिन को पंच कर देता है और रॉबिन सोचता है ये क्या हुआ। और तेहोंग सॉन्ग कहता है कि तुझे क्या लगा कि अगर मैं किक नहीं कर सकता तो मैं लड़ नहीं सकूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉबिन सोचता है अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मैं लड़ूंगा। स्नैपर सोचता है कि रॉबिन तुझे लड़ना होगा, तू हार नहीं सकता है, तुझे अपने यूट्यूब चैनल को बचाने के लिए इस लड़ाई को जीतना ही होगा। और फिर तब रॉबिन अपनी पूरी पावर का यूज करके तेहोंग सॉन्ग को एक काल्फ किक करता है और तेहोंग सॉन्ग के पैर में लग जाती है। इसी के साथ एक कमेंट आता है और वो बताती है मुझे पता है कि रॉबिन ने ऐसा कैसे किया, और उस कमेंट में बताते हैं कि उसने वाटर शूज पहन रखे हैं और ये शूज पानी में बिल्कुल भी नहीं फिसलते। सीन दिखाया जाता है पास्ट का रॉबिन शूज पहनकर पानी में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे चले और कहता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और इसके साथ रॉबिन खड़ा होता है और कहता है कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस लड़ाई से गिव अप कर दूं, लेकिन मैं इससे गिव अप नहीं कर सकता हूँ। और स्नैपर्स को बोलता है कि बस 3 मिनट की और बात है, और रॉबिन कहता है बिल्कुल 3 मिनट तक मैं आराम से खड़ा रह सकता हूँ। इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या रॉबिन तेहोंग सॉन्ग को हरा देगा और ये वाली फाइट भी जीत जाएगा, ये तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करें और इस एनिमे के सभी एपिसोड्स देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करिए।